अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। एस्ट्रोलॉजी की ज़िंदगी गुजारते हुए और अमलियात की ज़िंदगी गुजारते हुए एक उम्र गुजर गई है, और जब भी अहम इवेंट्स आते हैं इस सिलसिले में तो आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। अब सबसे अहम इवेंट एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक मुश्तरी का बुर्ज दौलत में आना है। देखिए, स्यारा मुश्तरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हो गया या इंतहा अपनी आम ज़िंदगी में आप देख लें कि कोई भी शख्स खुशहाली चाहता है, ज़िंदगी में तरक्की कामयाबी चाहता है तो ख़ुसूसी तौर पर मुश्तरी का जिक्र करता है। एस्ट्रोलॉजी से थोड़े से भी कोई शख्स जानता हो, थोड़ा सा उसके बारे में इल्म रखता हो तो लाजमी तौर पर ज़ुहल और मुश्तरी के बारे में लाजमी जानता है। बाकी सितारों के बारे में ना भी जाने, लेकिन ज़ुहल मुश्तरी को थोड़ा सा वो फेमिलियर ज़रूर होता है। इसी तरह क्योंकि ये दो बड़े सितारे आपकी इंसानी ज़िंदगी पे असरअंदाज होते हैं। अगर ज़ोहर जहाँ पे रुकावटें पैदा करता है, हार्डस पैदा करता है, तो मुश्तरी वहाँ पे कुछ आसानियाँ पैदा करता है, आपके लिए राहत पैदा करता है। माल और दौलत, तरक्की, कामयाबी, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, ये सारे मामलात जो हैं वजदान, रूहानियत, पाकीज़गी और एक्सपेंशन, किसी चीज़ को बढ़ा देना, किसी को एक्सपेंड कर देना, इल्म, नॉलेज और विज़डम का जो कारक है वो जुपिटर है। जितने भी आपके रूहानी मामलात में जो लोग तरक्की करना चाहते हैं उसके लिए रूहानियत जुपिटर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जुपिटर आपके ज़ैचे में आपके 5 से 6 घरों को लेके चलता है और इसकी 3 नज़रात होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं नज़र। जिन घरों पे पड़ता है, जिन नज़रात पड़ता है, उन घरों को एक्टिवेट करता है, उनमें मुस्बत खसाइल पैदा करता है, मुस्बत रिज़ल्ट पैदा करता है। और यहाँ पे ये ज़रूरी है कि ये भी देखना कि आपके पैदाइशी ज़ैचे में जुपिटर की पोजीशन क्या है। हर शख्स के लिए जुपिटर के रिज़ल्ट एक जैसे नहीं होते, क्योंकि जो भी सितारा जब तब्दील होता है तो कुछ लोगों के लिए अच्छी ज़िंदगी में अच्छी तब्दीलियाँ लेके आता है, कुछ के लिए मसाइल पैदा करता है। क्योंकि जुपिटर भी जहाँ 7 सितारा ज़रूर है, लेकिन बेशुमार ज़ैचों के लिए ये 7 भी है, यानी जो है जो कारक भी है और मेलेफिक भी है, मारक भी है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, किसी भी चीज़ के दोनों पहलू होते हैं, मुस्बत मनफी। तो कुछ लोगों के लिए ज़ैचे में बहुत तरक्की रूज हासिल होगा, और हम ये डिस्कस करेंगे कौन से साइंस को, कौन से जो बुर्ज हैं उनको बेनिफिट पहुंचेगा, कौन से ज़िंदगी में और कुछ मुश्किलात भी आ सकती हैं। क्योंकि 7 सितारा जहाँ पे बैठता है, जहाँ पे देखता है, उसके असरात ज़रूर डालता है, चाहे वो किसी में ज़ायचे के मुताबिक कम डाले या ज़्यादा डाले, लेकिन असरात ज़रूर पैदा होते हैं। इसलिए जब भी आपने अब ज़ायचे में अपने ये पढ़ना है कि जुपिटर तब्दील हो रहा है, उसके क्या रिज़ल्ट आएंगे, तो पहले ये देखें कि आपके ज़ायचे, पैदाइशी ज़ायचे में उसकी पोजीशन क्या है। अगर पैदाइशी ज़ायचे में आपके लिए वो जो है बेनिफिक्स तारा है और आपकी अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है तो इसकी ट्रांजिट भी आपको अच्छे रिजल्ट देगी, क्योंकि एक्वेरियस में इसको अच्छा समझा जाता है। एक्वेरियस एयर साइन है, पहले ये फायर साइन में था, अर्थ साइन में था, कैप्रिकॉर्न में। अब ये शिफ्ट हुआ है आपका जो है आपका जो इसमें दल्व में, एक्वेरियस में, जो कि एयर साइन है। तो जद्दी में इसको डेबिलिटेशन होती है। वो अलग बात है कि कैप्रिकॉर्न के ज़ोहल की वजह से वहाँ पे नीच भंग योग बना था, लेकिन मजमूई तौर पर ये डेबिलिटेट था। अब यहाँ पे आके ये जो है अच्छे साइन में आएगा, केरिस में आएगा, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट मिलेगा। धनस्ता नक्षत्र में है, और पैदाइशी तौर पे ये देखें कि आपके पैदाइशी ज़ैचे में ये इस जुपिटर किस साइन में बैठा है, कहाँ पर बैठा है, और इसके अलावा अष्टक वर्ग का चार्ट में इसके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। अष्टक वर्ग का चार्ट वो चार्ट होता है जहाँ पे ये पॉइंट्स स्कोर किए जाते हैं कि किसी भी घर में किसी भी प्लैनेट्स को कितने नंबर देने हैं। अमूमी तौर पर 28 नंबर होते हैं, और ये 28 नंबर हम डिसाइड करते हैं कि इस घर की अच्छी पोजीशन है या वीक पॉइंट है, या पॉजिटिव या नेगेटिव है, उसी लिहाज से उसका रिज़ल्ट पैदा होता है। सबसे पहले बुर्ज हमल को हम देखते हैं। बुर्ज हमल के लिहाज से ये 11वें घर में शिफ्ट हो रहा है एक्वेरियस के लिहाज से। तो 11वां घर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? आपके सोशल नेटवर्किंग को, आपके दोस्त है, आपके सोशल में जितने मामला उन सब कुछ गुजर करता है। सोशल लिहाज से मजबूत हो सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे, तरक्की हो सकेगी, ग्रोथ हो सकेगी। और यहाँ से बैठ के बिल तरतीब 5वीं 7वीं नज़र आपको बिल तरतीब तीसरे, 5वें और 7वें घर को देखेगा। तीसरे घर को देखेगा तो करीबी रिश्तेदारों, बहन भाइयों के मामलों में बेहतरी आएगी, कम्युनिकेशन के मामलों में बेहतरी आएगी, आप छोटे सफ़र कर सकेंगे, हार्ड वर्किंग कर सकेंगे। तीसरा घर मेहनत का भी होता है, हार्ड वर्किंग का होता है, मेहनत में दिल लगेगा, आप कंफर्टेबल फील करेंगे। इसी तरह आप तीसरा घर जो है आपके करीबी रिश्तेदारों, बहन भाइयों के साथ लिखने पढ़ने के मामला, कम्युनिकेशन के मामला, छोटे सफ़र, और इसके अलावा जो आप वर्जिश वगैरह करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, बाज़ों को शौक़ होता है
बॉडी बिल्डिंग करने का, कराटे करने का या वर्जिश करने का, उनके लिए भी ये प्लस पॉइंट है एरिस के लिहाज से, उनको अच्छी एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, तो उस लिहाज से वो भी मोटिवेट हो सकेंगे। 5th हाउस पे नज़र हो पड़ेगी तो आपका औलाद है ना, मोहब्बत के मामले में बेहतरी आएगी। आपको जो कोई नया अफेयर पैदा हो सकता है, किसी के अफेयर में चल रहा तो उसमें मजबूती पैदा होगी, बॉन्डिंग पैदा होगी और वो ज़्यादा शादी की तरफ भी जा सकेंगे या उस रिलेशन को मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जा सकेंगे। औलाद नाम हक औलाद हो सकती है हमली अफराद के घर जो है औलाद नरीना हो सकती है कि जुपिटर बेटे का भी कारक होता है, औलाद नरीना हो सकती है। इसी तरह आपका जो 5th पे एस्पेक्ट पड़ेगा तो आपके लॉटरी भी निकल सकती है। जुपिटर जो है इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि औलाद इनाम मोहब्बत, यानी कोई आप इस वक्त जहाँ हमली अफराद को प्राइज़ बॉन्ड लेके रखते हैं, लॉटरी लेके रखते हैं और अपना ज़ायचा इस्तखराज करके लकी नंबर अब लेते हैं, तो आपको ज़रूर है कि प्राइज़ बॉन्ड निकलने के इम्कान बन सकते हैं। उसके लिए ख़ुसूसी तौर पर सूरह इनाम का अमल भी करवा सकते हैं, लोहे इनामी बॉन्ड भी बनाई जाती है उसमें तरक्की कामयाबी के लिए। इसी तरह 7th पर एस्पेक्ट पड़ेगा तो आपके बिज़नेस के मामले में बेहतरी आएगी, आपके जो डेली वेजेस के मामले में बेहतरी आएगी, आपके जो बिज़नेस के आइडियाज़ आ सकेंगे, आप लोगों को अच्छा डिलीवर कर सकेंगे, काम कर सकेंगे, नए मादत हो सकते हैं, शराकती मादत हो सकते हैं और बिज़नेस ग्रोथ के लिहाज से नई प्लानिंग करके बिज़नेस को आप बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये सारे प्लस पॉइंट हैं एरीज के लिहाज से, लेकिन इसके लिए समझना ज़रूरी है कि पैदाइशी ज़ायचे में आपकी जुपिटर की पोजीशन क्या है। उसके बाद बुर्ज सोर के 10वें घर शिफ्ट हो रहा है। बुर्ज 10वें घर में जुपिटर की पोजीशन थोड़ी अच्छी नहीं समझी जाती और लेकिन फिर भी 7 सितारा है, लेकिन आपके कैरियर को लिहाज से कुछ एक्सपेंशन ज़रूर देगा, बेहतरी देगा, क्योंकि ये आपके 8वें घर में 11वें घर का सितारा है। तो यहाँ पे ज़ायचे में जब ये देखेगा 3री 7वीं नज़र 5वीं 7वीं नज़र से बिलतरतीब आपके दूसरे चौथे छठे घर का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो दूसरा घर आपका किस तरह किस चीज़ का होता है, आपका करीब आपके फैमिली का, आपके खाने पीने के मामलात का, घर में जो आप स्टोर करते हैं, कुछ चीज़ खाने की चीज़ों को स्टोर करते हैं, वो दूसरे घर से देखी जाती है। आपके ज़ायचे में जो आपकी आँखें होती हैं वो ज़ायचे से देखी जाती है, इस दूसरे घर से देखी जाती हैं। इसी तरह जो आपका जो फैमिली के इश्यूज़ से चल रहे थे, रिजॉल्व नहीं होते या लिक्विड मनी के लिहाज से मसाइल आ रहे थे, वो भी सारे मामलों में बेहतरी आ सकेगी। दूसरा घर आपके ज़बान का भी होता है, बोलने चाल का भी होता है। आप जुपिटर का जब एस्पेक्ट पड़ता है तो ये भी देखा गया है कि जो शख्स उस वक्त उस ज़बान से कोई लफ्ज़ या दुआ अदा करता है वो पूरी होने के ज़्यादा इम्कान होते हैं, ये नहीं रूहानी तौर पर भी आप स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। 4th एस्पेक्ट जब पड़ेगा 7th एस्पेक्ट पड़ेगा कि चौथे घर पे ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला, घरेलू सुकून के मामला, अगर ज़ायचे में पोजीशन अच्छी है और ये तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देगा और घरेलू सुकून और घरेलू खुशियाँ लेके आएगा, आपकी वालदा की सेहत मामला बेहतरी आएगी, वालदा के साथ कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप बेहतर हो सकेगा। इसी तरह आपको ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला अप्लाई कर सकते हैं, कोई व्हीकल ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, गाड़ी की रेनोवेशन कर सकते हैं, घर की रेनोवेशन कर सकते हैं, घर की सेल परचेज़ के मामले में मुताबिक रहना चाहिए। जुपिटर की 10वें घर पोजीशन कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करती है कि सेल परचेज के दौरान कुछ आपको चीटिंग के मामला, कुछ ऐसे मामला भी आ सकते हैं जो कि लोग आपको कुछ दिखाएं और हो कुछ आपसे, तो इन मामलों में मुताबिक रहने की ज़रूरत है। छठे घर पे पड़ेगी इसकी नज़र, तो छठा घर एक्टिवेट होने से आपके जो खुफिया दुश्मन हासिल आपसे परे हो सकेंगे, जो आपके बारे में साजिशें कर रहे थे, हासिल कर रहे थे, वो आपसे परे हो सकेंगे। और क्योंकि जुपिटर ऑटोमेटिकली आपको उनसे रिमूव कर देगा, आपकी जो उनको को आपकी लाइफ से कट ऑफ करा देगा। इसी तरह आपके सेहत के मामले में बेहतरी आएगी, लेकिन जुपिटर यहाँ पे मोटापे का भी कारक होता है, अपने खाने पीने के मामले में मुताबिक रहें। अगर आप कोई चकनाई ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उसको पाबंदी करें, क्योंकि ये शुगर की इलामत को भी ज़ाहिर करता है। जुपिटर जब आपके लबलबे पे असरअंदाज होगा तो शुगर के मामले में मुताबिक रहने की ज़रूरत है। लिहाजा मजमूई तौर पर ट्रांजिट अच्छी है आपके लिए। पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर्स को देखें, अगर आपको हर्डल्स महसूस हैं कारोबार के लिहाज से तो पीले रंग की चीज़ों का सदका दें हर जुमेरात वाले दिन, तो मामला में मज़ीद बेहतरी आ सकेगी। बुर्ज जौज़ा के लिहाज से ये आपके 9th घर में शिफ्ट होगा और यहाँ पे जब शिफ्ट होगा तो आपके बिल तरतीब आपके पहले, तीसरे और 5वें घर को नज़र करेगा। तो पहला घर लगन पर जब नज़र पड़ेगी तो पर्सनैलिटी में ग्रोमिंग आएगी, कॉन्फिडेंस पैदा होगा, आप डिसीजन मेकिंग सही कर सकेंगे। आपके मामलात में जो आपको पहले जो ढैया लगने की वजह से जब 8वें घर था थोड़ा ब्लॉकेज थी, अब जहन खुल सकेगा, जहन में वसअत पैदा होगी, ख्यालात में वसअत पैदा होगी, आपके अंदर एक अच्छी एनर्जी और चेहरे पे एक नूरानियत महसूस होगी, क्योंकि पॉजिटिव जुपिटर की अच्छी रिस्पेक्ट आती है। जो चेहरा ब्लश करता है, चेहरे पे रूहानियत आती है, पकीज़गी आती है, अगर आप उसकी जुपिटर को अच्छी तरह एनर्जी को इस्तेमाल कर सकें। इसी तरह जुपिटर जो है आपके जो है जो लिविंग स्टैंडर्ड को भी बेहतर कर सकेगा, पर्सनैलिटी में सेहत के मामलों में बेहतरी पैदा कर सकेगा। तीसरे घर में अगर उसको एस्पेक्ट पड़ेगा
तो आपका क्या होगा कि करीबी रिश्तेदारों में बहन भाई को सब मामला में बेहतरी आएगी। और क्योंकि सेवंथ का जुपिटर का सेवंथ एस्पेक्ट अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन फिर भी 7 असरात की वजह से आपको कुछ ना कुछ फैमिली इश्यूज़ और फैमिली कुछ चीज़ें वेरिएशन आ सकती है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। तो फैमिली के लिहाज से, कम्युनिकेशन के लिहाज से मामला में बेहतरी आएगी। कुछ किसी के साथ उलझाने की कोशिश ना करें, क्योंकि मंगारा योग भी बना था पिछले दिनों, तो लिहाजा कोशिश करें कि लेन देन और दूसरे मामलों में तवाज़ुन रखें। 5th पे नज़र पड़ेगी, 5वें घर पे नज़र पड़ेगी, तो आपका 5वां घर एक्टिवेट होने से आपके औलाद, इनाम, मोहब्बत के मामलों में बेहतरी आ सकेगी। और आप जो है, जो जज्बाती तौर पे जो पहले डिस्टर्ब थे या आपका गोल्स अचीव नहीं हो रहे थे जज्बाती तौर पे, वो आप मोटिवेट हो सकेंगे, आप उनमें इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ सकेंगे। औलाद भी के मामलों में बेहतरी आ सकती है। इसके अलावा आपके कोई इनाम के भी चांस बन रहे हैं। अगर आप उसको प्राइज़ बॉन्ड लेके रखते हैं, कि लॉटरी खेलते हैं या स्टॉक एक्सचेंज में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके भी इम्कानात हैं। लेकिन पूरा एनालिसिस करने के लिए आपको ऐसी जायचा देखना ज़रूरी है। बुर्ज सरतान वालों के लिए ये आपका जो एस्पेक्ट, ये जो जुपिटर की शिफ्टिंग हो रही है 8th हाउस में हो रही है। 8वां घर आपके ऑब्स्टेकल्स का होता है, ओकल्ट सेंसेस का होता है, ससुराल से मुतल्लिका घर का होता है। यहाँ से ये बिल तरतीब आपकी जो घरों को देखेगा, 10वीं, दूसरी और चौथे घर को देखेगा। 10वां, दूसरा, चौथा का अगर कम्बिनेशन बन रहा है, 10वां घर आपका एक्टिवेट होगा तो आपकी कैरियर में ग्रोथ हो सकेगी, कैरियर में मामला में बेहतरी आएगी, लेकिन रुकावटों के साथ। कुछ हर्डल, उतार चढ़ाव, वेरिएशंस आएंगे इसमें। ये यानी अगर आप जहाँ पे जो जितनी स्पीड से चल रहे थे, थोड़ा सा उसमें वेरिएशंस आएंगे इसमें। इसी तरह सेकंड हाउस पे देखेगा तो लिक्विड मनी के मामले में फ़्लो में रुकावट आएगी, क्योंकि 8th हाउस से जो एस्पेक्ट होते हैं किसी भी सितारे के, वो वेरिएशन लेके आते हैं, क्योंकि 8वें घर के असरात भी उस पर मुंतकिल हो रहे होते हैं, और उसके साथ जहाँ पे वो देख रहा होता है उन असरात को साथ मुंतकिल भी कर रहा होता है। तो अगर पैदाइशी जायचे में जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा, तो फिर आपको इस वक्त अलूम मख्फी और रूहानियत के तौर पर बहुत ऊंचाई पे लेकर जा सकता है। आपकी इन शोबाजात में रहते हुए आप अलूम मख्फी या खुफिया अलूम की तरफ तरक्की तरवीज करते हुए आप इन घरों को भी एक्टिव करेंगे। दूसरे और 10वें, दूसरे और चौथे घर को भी एक्टिव करेंगे। तो चौथा घर एक्टिवेट होगा तो ज़मीन प्रॉपर्टी के मामले में बेहतरी आएगी, नई तब्दीलियाँ आएंगी, घर को रेनोवेशन कर सकते हैं। घर के अंदर आप घर की तब्दीली भी हो सकती है, रहायश की तब्दीली भी हो सकती है, घरेलू सुकून के मामले में बेहतरी आ सकती है। तो ये सारे मामला आपके बुर्ज सरतान वालों से मुतल्लिक़ हैं। लिहाजा जब भी प्लान तब्दील हो रहे हों तो आप पूरे कैलकुलेशन ज़रूर करवाएं, ताकि आप सही एनालिसिस कर सकें। बुर्ज असद के लिहाज से ये 7वें घर में शिफ्ट होगा। 7वां घर शरीकी हाथ का, बिज़नेस पार्टनरशिप का, आपके लेन देन के मामलात, आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सारे से देखे जाते हैं। तो जुपिटर यहाँ पे एक्सपेक्ट करेगा 9वें, पहले और तीसरे घर को, और 9वें घर को एक्सपेक्ट करेगा तो आपकी किस्मत खुलेगी। ये वक्त ऐसे सदी अफराद के लिए जो है बैरून मुल्क सफ़र जा सकते हैं, और रूहानी मामला में तरक्की हासिल कर सकते हैं, कानूनी मामला में तरक्की हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसे भी असदी अफराद, ये कि दूसरा घर दूसरी शादी को भी रिप्रेजेंट करता है, दूसरी शादी के इम्कान भी बन सकते हैं, दूसरी बीवी से दूसरी औलाद भी हो सकती है। ये सारे मामला भी जो हैं 9वें घर से देखे जाते हैं। और इसके अलावा जो है जुपिटर आपकी जो फर्स्ट पे एस्पेक्ट पड़ेगा तो आपके लगन को मजबूत करेगा। जुपिटर आपके लगन पे मजबूत पड़ने से आपकी जो विजडम में इजाफा करेगा, दूर अंदेशी और जो आपकी मख्फी सलाहियतों को बेदार कर सकेगा, रूहानी सलाहियतों को बेदार कर सकेगा, और आप अच्छे तरीके से चीज़ों को विजुलाइज़ करके अच्छी तरीके से उनको एनालिसिस कर सकेंगे। याददाश्त में अच्छा इजाफा हो सकता है, मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, मेमोरी के लिहाज से आपको मामलों में बेहतरी आ सकती है। इसके अलावा जो है आपकी पर्सनैलिटी में ग्रोमिंग होगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के मौके मिलेंगे, उसको इस्तेफादा हासिल करें। रूहानी सफ़र हो सकते हैं, रूहानी लोगों से मुलाकात हो सकती है, सारे इसमें एस्पेक्ट्स हैं। इसी तरह तीसरे पे जब उसके तीसरे घर पे एक्सपेक्ट पड़ेगा तो कम्युनिकेशन के लिहाज से मामला में बेहतरी आएगी। आपके जो लेन देन के मामला, कम्युनिकेशन के मामला, करीबी रिश्तेदारों, बहन भाइयों से मामला में बेहतरी आएगी। लिखने पढ़ने के मामला, लिखने पढ़ने के लिहाज से आप कोई नया कोई इस वक्त कोई ये काम कर सकते हैं कि कोई आप कुछ चीज़ लिख दें, तख्लीक कर दें, और वो तख्लीक करके आप पब्लिश की तरफ चले जाएँ। ये सारे मामला इसमें पॉजिटिव साइन है। तो मजमूई तौर पर बुर्ज असद वालों के लिए पॉजिटिव साइन है। इसको अच्छे तरीके से इस एनर्जी को इस्तेमाल करें और ताकि मामला में बेहतरी आ सके। बुर्ज सुमला के ये छठे घर शिफ्ट होगा, और छठे घर में शिफ्ट होकर यहाँ पे बिल तरतीब 10वीं, 12वीं और दूसरे घर को नज़र करेगा। 10वें घर पर एक्सपेक्ट करने से आपकी कैरियर के मामला में एक्सपेंशन आ सकती है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी ये देखना है कि जुपिटर की नेटल चार्ट में क्या पोजीशन है आपकी, और छठे घर से जो एस्पेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं कुछ लाइफ में वेरिएशन भी लेके आते हैं।
यहाँ पे साथ काम करने वाले अफराद और साथ जो मुतहद अफराद होते हैं, उनके साथ काम करने के लिए असल में थोड़ा सा मुतात रहने की ज़रूरत है। 12वें घर पे एक्सपेक्ट करेगा, 12वें घर पे एक्सपेक्ट करने से आपके कम्युनिकेशन के मामलात और बैरून मुल्क जो आपके कारोबारी मामलात, उन मामलों में बेहतरी आ सकती है। इमिग्रेशन के मामलों में तरक्की हो सकती है। आप हो सकता है बैरून मुल्क सफ़र की तरफ भी प्लानिंग कर सकें और इस मामलात में कोई फ़ॉरेन लैंड की तरफ जाने का सफ़र भी बन सकता है। दूसरे घर पे एक्सपेक्ट पड़ेगा तो लिक्विड मनी में मामलात में बेहतरी आएगी, माली मामलात में बेहतरी आएगी, माली लिहाज से मामलात में बेहतरी आ सकती है। आपकी फ़ैमिली में एक्सपेंशन हो सकती है, फ़ैमिली में यानी औलाद नरीना दूसरे मामलात में इजाफ़ा हो सकता है। और इसके अलावा जो आपके खाने पीने के मामलात, अब फूडी हो सकते हैं। फूडी का मतलब यानी खाने पीने के शौकीन हो सकते हैं। खाने पीने के मामला तो फैमिली के लिहाज से जो फैमिली में खाना पीना पकता है या रोज़मर्रा के मामला हैं, उसमें कुछ जॉइंट एडवेंचर ही मिल के खाने पीने का रुझान बढ़ सकता है आपका। तो ये बुर्ज शुमरा के लिहाज से ये इंस्पेक्ट्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। इस वक्त ज़्यादा खाने के लिहाज से जुपिटर को ये भी दिखेगा कि उनका वज़न भी ज़्यादा पुट ऑन होता है, लिहाजा वज़न पे कंट्रोल करके रखें। बुर्ज मज़ान की 5th हाउस पे आएगा, आपकी तरकोन में आ रहा है। जुपिटर आपके ज़ायचे के लिहाज से वैसे तो मेलिफिक है, लेकिन तरकोन में आया जुपिटर जो है अच्छे रिजल्ट ज़रूर देता है। और यहाँ पे बिल तरतीब आपके जो 9वें 11वें और पहले घर को नज़र करेगा। फर्स्ट पे आएगा, पहले घर पे देखेगा आपकी पर्सनैलिटी में ग्रूमिंग होगी, डेवलपमेंट होगी, पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग होगी और डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी। आपकी जो है चेहरे पे आपकी ब्लशिंग और एक रूहानियत और चीज़ें नज़र आएंगी, क्योंकि जुपिटर जहाँ पे जिस अगर लगन पे एस्पेक्ट डालता है जो लगन के लिहाज से हेल्थ को इम्प्रूव करता है और हेल्थ कॉन्फिडेंस और आपकी ग्रूमिंग को डेवलप करता है, यानी आपको और ज़हनी सलाहियतों को भी बेदार करता है। आपकी जो विजडम और आपकी जो सोच समझने की सलाहियतें उन मामलों में बेहतरी लेके आता है। और इसके अलावा जो आपकी जो मेमोरी को भी शार्प करता है, याददाश्त में बेहतरी लेके आएगा, आपकी डेवलपमेंट लेके पर्सनैलिटी को बेहतर करेगा। और प्लस ये कि आपके साथ जहाँ पे 9वें पे एक्सपेक्ट करेगा तो 9वें पे आपके कानूनी मामलात, सफ़र के मामलात, रूहानी मामलात, किस्मत के लाभकारी के मामले बेहतर, किस्मत बेहतरी आएगी। और 11वें घर को देखेगा, क्योंकि 11वें घर को भी एक्सपेक्ट करने से आपके सोशल रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी। दोस्तों के हल्के हिसाब से आपको रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी। दोस्त आपको सपोर्ट कर सकेंगे, दोस्तों में आपको एक सोशल नेटवर्किंग करके आप उनसे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं और वो आपको पुश करेंगे आपके कैरियर में ग्रोथ करने के लिए, दूसरे मामलों में ज़िंदगी में बेहतरी के लिए। तो ये अच्छी ट्रांजिट है, इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ, अच्छी प्लानिंग करें और इससे मज़ीद बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। बुर्ज अकरब इनके जो 4th हाउस में आ रहा है, 4th आपको घरेलू सुकून, ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला, वालदा से मुतल्लिक़ मामला, घर में जो सुकून होता है, ज़हनी दबाव ख़त्म होगा, घर में सुकून पैदा होगा, घरेलू मामलात में बेहतरी आएगी। 8वीं 10वीं और 12वीं का कॉम्बिनेशन बन रहा है। 8वें घर पे आपका एस्पेक्ट पड़ेगा जुपिटर का, तो यहाँ पे ओकल्ट साइंसेस के मामले में बेहतरी आएगी, आपके रूहानी मामलों में बेहतरी आएगी। आप उलूम मख्फ़ी के मामलों में नई एडवेंचर कर सकते हैं, नए तजर्बात भी कर सकते हैं इस वक्त, और ये सारे मामलात आपको ग्रो करेंगे, आगे लेके जाएंगे। इसमें 10वें पे एक्सपेक्ट करेगा तो 8वें 10वें से कॉम्बिनेशन, यानी उलूम मख्फ़ी में रहते हुए आप तरक्की करेंगे और फिर आपका कैरियर भी ग्रोथ करेगा। 12वें पे एक्सपेक्ट पड़ेगा तो अखराजात में इजाफा हो सकता है, लेकिन बैरून मुल्क लोगों से लिंक सब अच्छे होंगे, बैरून मुल्क रिलेशनशिप बेहतर होंगे, मामलों में बेहतरी आएगी। तो ये सारी जो वेरिएशंस हैं बुर्ज अकरब के लिहाज से 8वें 10वें 12वें घर की कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये जहाँ पे 8वें घर के अफसर्स को अगर हम निकाल दें, उनको नज़रअंदाज कर दें और 10वें 12वें को फोकस करें तो फिर आपको मामलों में मज़ीद बेहतरी आ सकती है। अगर आपको स्ट्रगल महसूस हो तो जुमेरात में चने की दाल का सदका दे सकते हैं या ज़र रंग की चीज़ों का सदका दे सकते हैं, गुड़ का सदका कर सकते हैं, इसके अलावा जो है पीले लड्डुओं का सदका कर सकते हैं। ये सारी रेमेडीज़ आपके लिए बेहतर हैं। इसी तरह ये भी कर सकते हैं कि जिन लोगों को जुपिटर में ट्रांजिट में मुश्किलात आ रही हैं, वो किसी बच्चों को जो कुरान मजीद के सिपारे ले दें, मस्जिद में कुरान मजीद के सिपारे रखवा दें, साले सवाब के लिए कुरान की कुरान ख़ानी कर लें, ख़त्म शरीफ करा लें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके जुपिटर को जो है ग्रोथ को एक्सपेंड करती हैं, आपको ग्रोथ करती हैं, बेहतरी की तरफ लेके जाती हैं। बुर्ज कौस के लिहाज से तीसरे घर पे शिफ्ट हो रहा है। तीसरा घर करीबी रिश्तेदारों बहन भाइयों का होता है, कम्युनिकेशन वीडियो कम्युनिकेशन के मामला से मुतल्लिक़ होता है। ये घर आपका जब बुर्ज कौस में, क्योंकि बुर्ज कौस आपका बुर्ज कौस अपना ज़ाती प्लैनेट है, तो जुपिटर जो है अपना ज़ाती प्लैनेट जब तीसरे घर में शिफ्ट होता है तो ये कुछ मामलात में मेहनत में बढ़ा भी देगा, मेहनत में इजाफा कर देगा, हार्ड वर्किंग की तरफ लेके जाएगा।
और उसके अगर चार्जे में नेगेटिव बैठा है तो आपके करीबी रिश्तेदारों के साथ इख्लाफत भी पैदा करेगा, लेन देन के तनाज़ुर पैदा कर सकता है। इसी तरह ये 7वें 9वें 11वें घर पे एक्सपेक्ट करेगा, तो 7वें घर में आप एक्सपेक्ट करने से क्या होगा कि आपके शादी के मामले में बेहतरी आएगी, शादी में ग्रोथ हो सकती है। शादी ग्रोथ का मतलब कि जो जिनके रिश्ते ब्लॉक थे उनको रिश्ता मिल सकता है, और जहाँ पे ब्लॉक होता है, कोई रुकावटें आ रही थी, वहाँ पे शादी के मामला, बिज़नेस के मामलों में बेहतरी आ सकती है। 9वें घर पे एक्सपेक्ट करेगा, तो 9वें घर में एक्सपेक्ट करने से आपके करीबी जो बैरून मुल्क सफ़र, रूहानी सफ़र, कानूनी मामलों में बेहतरी आएगी। आप कोई ऐसी जॉइंट एडवेंचर करके 7वें 9वें घर का कॉम्बिनेशन बन रहा है कि शराकती तौर पर मिल के कोई बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। 11वां घर आपका लाभ का होता है, यानी 7वें दोस्तों के साथ उसमें कॉम्बिनेशन बन सकता है। दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मिल के ऐसे कॉम्बिनेशन बने कि जॉइंट एडवेंचर हो, आप कोई लेन देन के मामला हों, कोई उसको सफ़र हो, कोई ऐसे प्लानिंग हो, तो सारे मामलों में बेहतरी आ सकती है। बुर्ज जद्दी, बुर्ज जद्दी के ये दूसरे घर शिफ्ट हो रहा है और कैप्रिकॉर्न के सेकंड हाउस में आएगा, तो खाना माल एक्टिवेट होगा। खाना माल एक्टिवेट होगा तो माल दौलत के मामलों में बेहतरी आएगी, करीबी रिश्तेदारों के मामलों में बेहतरी आएगी, आपके रोज़गार के मामलों में बेहतरी आएगी, लिक्विड मनी के मामले में बेहतरी आएगी। 6, 8वें 10वें का कॉम्बिनेशन बन रहा है। छठे पे एक्सपेक्ट करेगा तो आपके खुफिया दुश्मन के ज़ेर हो सकेंगे, आपके हासिल ज़ेर हो सकेंगे। साथ काम करने जो मुकाबले के लोग कर रहे थे, मुकाबला कंपटीशन कर रहे थे, वो आपसे पढ़े हटने शुरू हो जाएंगे। प्लस छठे घर में आपके एक्सपेक्ट पढ़ने से आपको जो है सेहत के मामलों में बेहतरी आएगी चीज़ें। इसी तरह 8वें घर पे एक्सपेक्ट पढ़ने से ये चीज़ है, 8वें घर पे जब एक्सपेक्ट पढ़ेगा तो आपकी जो है जो उसके अलावा जो अलूम मख्फ़ी के मामलों में बेहतरी आएगी। आप रिसर्च की तरफ जा सकते हैं, अलूम मख्फ़ी तक जा सकते हैं, ससुराल के साथ मुतल्लिक़ मामलों में बेहतरी आ सकती है। 10वें घर पे एक्सपेक्ट पड़ेगा तो कैरियर में ग्रोथ हो सकती है, कैरियर में बेहतरी आ सकती है, कैरियर के लिहाज से डेवलपमेंट हो सकती है। ये सारे प्लस पॉइंट आपको मिलेंगे। एक्वेरियस, बुर्ज दल्फ, बुर्ज दल्फ के लिहाज से ये आपकी फर्स्ट हाउस में शिफ्ट हो रहा है, लगन में आ रहा है। लगन में यहाँ पे जुपिटर जब भी आता है तो दशाफल मिलता है। जुपिटर मरकरी को फर्स्ट हाउस में दशाफल होता है। 5वीं 7वीं 9वीं नसर पर एक्सपेक्ट करेगी, 5वें घर पे पड़ेगा, एक्सपेक्ट पड़ेगा तो आपकी जो एक्सपेक्ट करेगा कि आपके औलाद नाम मोहब्बत के मामलों में ग्रूमिंग होगी, लॉटरी निकल सकती है, औलाद के मामलों में जज्बाती मामलों में तरक्की कामयाबी हासिल होती है। कोई आपका महबूब रूठा हुआ है तो उसके साथ आपको ऐसा लिंक अप हो सकता है कि आपके साथ रिलेशनशिप दोबारा बेहतर हो जाए। 7वें घर पे एक्सपेक्ट पड़ेगा तो शादी के मामलों में बेहतरी आएगी, और 9वें घर पे एक्सपेक्ट पड़ेगा तो जो आपके बैरून मुल्क सफ़र, कानूनी मामलों में बेहतरी आएगी। बुर्ज हौद 12वें घर पे इफेक्ट करेगा। 12वें लगन से 12वें चला गया, नेगेटिव चीज़ है, अच्छा नहीं समझा जाता। लगन कमज़ोर हो गया आपका, तो डिसीजन मेकिंग में कुछ पुअर हो सकता है, कुछ मिसकम्युनिकेशन पैदा हो सकती है, कुछ इख्लाफत आ सकते हैं। सेहत के लिहाज से स्ट्रेस सकता है, दिमागी सहनी दबाव आ सकता है। लेकिन इसके साथ जहाँ पे कुछ ये वक्त आपको मजबूत भी करेगा, ग्रोम भी करेगा, क्योंकि 6, 8वें 4थे का कम्बिनेशन बन रहा है। तो 8वें घर पे जब एक्सपेक्ट पड़ेगा ऑकल्ट साइंस की तरह, उलूम वक्फ़ की तरफ अरूज मिलेगा, जहाँ पे ये वक्त आपको इनर सेटिस्फेक्शन, इनर यानी 12वां घर जो होता है वो हाउस ऑफ गॉड भी कहलाता है, और इनर सेटिस्फेक्शन के लिए इनर आपके जो ऐसे काम कर सकते हैं जिसमें सेल्फ ग्रोमिंग हो, सेल्फ आपकी एनर्जी को डेवलप हो सके, तो ये सारे मामला उस पर डेवलप हो गए। यानी मेडिटेशन, रूहानियत, उलूम मख्फ़ी, ये इन सारे शोबों में हाईलाइट हो सकते हैं। 4th पे एक्सपेक्ट करेगा तो घरेलू मामलों में वेरिएशन आएगी, ज़मीन प्रॉपर्टी के मामलों में वेरिएशन हो सकती है कि नया घर खरीद सकते हैं, नई प्लानिंग कर सकते हैं, नया व्हीकल खरीद सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुताज़ रखें पूरा कैलकुलेशन करने के बाद। मजमूई तौर पर ये तमाम बरूज के लिए ये वक्त बेहतर है, अगर आप उसको अच्छे मुस्बत प्लानिंग से और रेमेडीज़ करके इस्तेमाल करें तो मामला में बेहतरी है। और सदक़ात दें, जो फिटर के सदक़ात जो बताएँ हैं वीडियो में वो उसको ज़रूर दें ताकि मामले में मज़ीद बेहतरी आ सके। और इसमें मैंने सारी तफसीलात आप तमाम बरूज के वाले से डिस्कस कर दी। कोई बात ना समझ लगे तो बराए हमारे दिए नंबर पर रब्ता कर लें। आपका शुक्रिया। एम ए शामी, और बराए मेहरबानी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका शुक्रिया।